पिछले 5 दिन से सोशल मीडिया पर बड़ा से बड़ा क्रिएटर पवन सिंह को बता रहा है कि आखिरकार गाना कैसे गाया जाता है। वो पवन सिंह के गाने में सिर्फ एक ही चीज ढूंढ कर ला पा रहा है कि पवन सिंह अपने गाने में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोसते हैं। और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हमें याद आता है वो पवन सिंह जिसका गाना बजाकर जब दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए नए लड़के जा रहे होते हैं तो उसके आवाज को सुनकर उनके आंखों से आंसुओं का सैलाब गिर रहा होता है और वो लड़के चुपके से अपने आंखों का आंसू पोंछ लेते हैं। हमें याद आता है पवन सिंह का वो गीत जिस गीत के बिना अगर छठ का व्रत कोई महिला करती है तो उसके घर का वो व्रत पूरा नहीं हो पाता। हमें याद आता है वो पवन सिंह जिसके बिना कोई शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता। पिछले कुछ दिनों में कैसे एक नैरेटिव पवन सिंह के खिलाफ सेट किया गया है, हम इसी पर बात करेंगे। जो भोजपुरी के तथा कथित दूसरे बड़े सुपरस्टार हैं उनसे कहेंगे कि आपको तो पता है कि पवन सिंह का वो अंदाज है, वो व्यक्ति इंटेंशन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति जब अब मंच को साझा करता है तो उसका यही अंदाज रहा है। तो कम से कम आपको तो आकर के सामने से इस पर बोलना चाहिए। खेसारी लाल यादव जी, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, आप सबको शायद यहां पर पवन सिंह के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने गलती कर दी। हालांकि ये गीत है कि किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे तो शायद वक्त पलटेगा और वो वक्त भी आएगा जब आपके ऊपर आएगी और दूसरे खड़े होकर मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन पवन सिंह को इस परिस्थिति में जब बड़ा से बड़ा क्रिएटर, बड़ा से बड़ा अपने आप को पत्रकार कहने वाला व्यक्ति उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है तो हमने सोचा कि असलियत में पवन सिंह क्या है, जरा उसके बारे में बात करें। आपको बताएं कि पवन सिंह कैसे इस बात का क्षमता रखता है कि 22 साल 25 साल के उम्र के लड़कों के अंदर का जो सैलाब होता है, सहानुभूति होती है, जो प्रेम होता है, उसको उसके दिल से बाहर निकालकर आंसुओं के माध्यम से लोगों के सामने दिखा पाए। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले दरअसल आप ये समझिए कि अगर पवन सिंह का इंटेंशन वाकई में गलत होता तो उस आदमी को बखूबी मालूम था कि जिस मंच पर वो ऐसा कर रहा है वहां पर 50 कैमरे लगे हैं, चारों तरफ से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। वो तमाम चीजें अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर जो प्रसारित की जाएंगी, अलग अलग न्यूज चैनलों पर जाएंगी, क्योंकि वो प्रमोशनल इवेंट था। अंजलि राघव दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू देती हैं। वो कहती हैं कि जब बैक स्टेज हम लोग थे, जब गाने का शूट हुआ तो हमें इतना सा भी नहीं लगा था कि पवन सिंह कुछ भी गलत कर रहे हैं। हमें तो पवन सिंह के साथ कुछ बुरा लगा ही नहीं। अब मंच पर उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया पता नहीं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर उस आदमी का इंटेंशन खराब होता तो जब शूट चल रहा था, जब वो मंच पर व्यक्ति नहीं था, उस वक्त पर वो अंजलि राघव के साथ कुछ करता, लेकिन वो वहां पर कुछ नहीं करता, बल्कि वो मंच पर आता है तो अपने जनता के सामने उसी अंदाज को दिखाता है जैसा वो है। और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लड़कियां काम करती हैं, जो उनके साथ पहले काम कर चुकी हैं, उनके लिए इसलिए वो सामान्य लगता है क्योंकि उसको मालूम है कि पवन सिंह उसके साथ अपने घर की बेटी की तरह, अपने लोगों की तरह, अपने अपनत्व के साथ पेश आते हैं, वैसा ही सुलूक करते हैं। और पवन सिंह से यही गलती हो गई कि उसी अपनत्व के साथ उन्होंने अंजलि राघव के साथ मंच पर सुलूक कर दिया। अब इसके बाद आगे का सुनिए। होटल रूम के अंदर वो इंसान जैसा दिखता है वो मंच पर भी हूबहू वैसा ही दिख जाता है। वो अपने आप को सुपरस्टार की कैटेगरी में लाकर बदलने का प्रयास नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हमको पवन सिंह ने या उनके लोगों ने पैसा दिया है कि हम यह सब कुछ बोले। हम सिर्फ उस पवन सिंह के लिए बोल रहे हैं जिस पवन सिंह को हमने दुर्गा मैया के लिए इतना गाते हुए सुना है कि हमें लगता है कि दुर्गा मैया का आशीर्वाद है। दुर्गा मैया खुद उस पवन का हाथ पकड़ करके थामे हुए हैं, वरना इतने कलंक लगने के बाद कोई व्यक्ति अब तक टूट चुका होता, कोई भी व्यक्ति अब तक खड़ा नहीं होता। लेकिन पवन सिंह अब तक खड़े हैं तो हमें लगता है कि सच में पवन सिंह ने दुर्गा मां के लिए जितने गाने गाए हैं, जितने दिल से गाए हैं, वो सिर्फ उसका आशीर्वाद है।
हमको एक सिक्का भी नहीं मिला है पवन सिंह के पक्ष में बोलने के लिए। हम सिर्फ उस पवन सिंह के लिए बोल रहे हैं जिस पवन सिंह का गाना हमनी के छोड़ के नगरिया नु हो कहवा जैबू ए माई सुनकर हम सब चुपके से अपने आंखों के आंसू को पोंछ लेते थे। और आपको, हमको या भोजपुरी का हर एक लड़का इस बात को महसूस कर सकता है। हमने उस पवन सिंह के लिए बोलना जरूरी समझा जिस पवन सिंह का गाना जब मूर्ति विसर्जन होता है तो विदाई कैसे करी, जुदाई कैसे करी, दिल में बारू तू ही, बात दिल के हम कहीं, इस गाने पर चलते हुए लड़कों के आंखों में आंसुओं का सैलाब देखा है। हमने देखा है कि पवन सिंह अपने गायकी से वाकई में कैसे दिल में वो जगह बनाते हैं जो जगह कोई दूसरा भोजपुरी का सुपरस्टार आज तक नहीं बना पाया था। बड़े बड़े क्रिएटर आज ये आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह के गाने में सिर्फ अश्लीलता है। हमने सिर्फ 2 गाना आपको बताया, सिर्फ वो 2 गाना जाकर के सुनिए। अगर उसके भाव को आप 1% भी समझ पाएंगे तो हमें लगता है कि आप पवन सिंह को समझ जाएंगे कि पवन सिंह ने कैसे कैसे गाने गाए हैं। ऐसा नहीं है कि इन गानों को कोई सुनता नहीं। अगर आपके मन में यह गलत फहमी है तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो गाने हैं जिन गानों को पूरे के पूरे दुर्गा पूजा के दौरान जब मूर्ति विसर्जन का समय आता है तो लड़कों के मन में, दिल में बस यही आता है कि एक बार ये गाना बजाया जाए। पवन सिंह के ऐसे अनगिनत गाने हैं जिन गानों को अगर हम उंगली पर गिनाएं तो उसमें आपको एक शब्द अश्लीलता का नजर नहीं आएगा और वो गाने सुपर डुपर हिट हैं। लेकिन आज पवन सिंह को सिर्फ एक इंसिडेंट के कारण उनके पूरे के पूरे करियर को कटघरे में खड़ा किया गया। तो जो लड़का पवन सिंह के गाने को सुनकर कभी रोया है, हमने सोचा कि उस पवन सिंह के लिए एक बार बोला जाए, बताया जाए कि ना, पवन सिंह किसी क्षेत्र का, किसी भाषा का सुपरस्टार अब नहीं है, बल्कि पवन सिंह ग्लोबल सुपरस्टार है। और उस ग्लोबल सुपरस्टार को जो भोजपुरी से निकला है, अगर उसके ऊपर बेवजह का उंगली उठाया जाए तो आपका, हमारा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने उस सुपरस्टार के बचाव में हम सब खड़े हों। बाकी हमने पवन सिंह के लिए यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि वाकई में वो आदमी जैसा कमरे के अंदर रहता है वैसे ही मंचों पर दिख जाता है, और यही उससे सबसे बड़ी गलती है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वो तथाकथित सुपरस्टार जिनको शायद पवन सिंह पर उंगली उठाने का कोई हैसियत नहीं है, उनकी किसी प्रकार की कोई उनको उठाना ही नहीं चाहिए, वो भी याद चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि जरा उनको भी याद दिलाया जाए। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।